गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की शुरुआत होती है मम्मी को देखते हुए। मैं किचन में आई सुबह, तो मतलब किचन में नहीं, मम्मी ने आग जला रखी थी किचन के बाहर और मम्मी बना रही थी चावल की रोटी और घर में इसको कहते हैं छोई रोटी। बहुत ज़्यादा यम्मी होती है सच में और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो इसलिए मम्मी ने बना रखी थी और डब्बू भाभी चाय देने के लिए जा रहे थे अपने सास-ससुर को। और फिर पापा भी बहुत जल्दी उठ गए थे, तो पापा बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे मेरे को देख के और फिर मैंने पापा को बोला कि हाय बोलने को, फिर पापा ने बोला हाय। और उसके बाद मम्मी ने लगा दिया था खाना। मम्मी ने बनाई थी सेवई की खीर, उसमें सेवई ज़्यादा हो गई थी तो काफ़ी गाढ़ा हो गया थे और साथ में थी हरी सब्जी और चावल की रोटी जो बहुत ज़्यादा यम्मी लग रही थी और खीर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रखी थी क्योंकि मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है। फिर ये रही देखो अम्मा, अम्मा को बोला बाय, तो हम निकल गए अपने सफ़र पे क्योंकि आज हम ससुराल जा रहे थे। तो हम जाने लग गए थे और धूप भी काफ़ी आ गई थी, मतलब हमको आज बहुत सारा काम भी था। बहुत लंबा सफ़र है, आगे वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। और फिर हमने गाँव को बाय-बाय तो बोल दिया था और आ गए थे ऊपर। पापा तो घर ही थे, मम्मी आ रही थी स्कूल में छोड़ने, स्कूल तक, क्योंकि मम्मी का वहाँ पास में स्कूल भी है, तो रोड तक आएगी मम्मी, मतलब रोड भी पास में है। तो हम जाने लग गए थे और मम्मी देखो बहुत ज़्यादा रोने लगी गले लगा के, क्योंकि मम्मी आजकल तो कुछ टाइम के लिए पापा साथ में हैं, लेकिन 2-4 दिन में पापा भी चले जाएँगे और मम्मी को अकेले ही रहना पड़ता है, इसलिए मम्मी को बहुत ज़्यादा याद आ जाती है। और पता है आज मेरे को भी सच में बहुत ज़्यादा रोना आ गया था मम्मी को देख के, क्योंकि मम्मी इतना रो जाती है कि मुझे भी रोना आ जाती है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेती हूँ खुद को। लेकिन आज नहीं कर पाई और हम बागेश्वर जाने के लिए हो गए थे बिल्कुल तैयार, तो निकल गए थे बागेश्वर के लिए। मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, मिस यू मॉम। उसके बाद देखो बागेश्वर के सफ़र के लिए हम निकल गए थे स्टेशन से आगे। स्टेशन में हमने रखे बैग वगैरह अपने, तो यहाँ हमको लाइसेंस बनाना था, मेरा तो बन गया, तो एल्बेट्रॉस का बनाना था। निकल गए थे, अब हमको बागेश्वर जाना है, फिर इतना सारा काम करना होगा, खाना वगैरह खा के फिर निकलना होगा। अब देखते हैं आज का हमारा सफ़र कैसा होता है। अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और आज हमको बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही थी क्योंकि कल मेला था। तो फाइनली देखो हम बागेश्वर के ऊपर पहुँच गए थे। यहाँ पे हमने थोड़ी देर स्कूटी रोकी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हमको ठंडा हो रहा था, तो यहाँ पे धूप आ रखी थी, तो हमने थोड़ी देर यहाँ पे रोक के धूप सेकी और शांत माहौल यहाँ पे। और यहाँ से ना बागेश्वर का व्यू देखा तो इतना मतलब सुकून टाइप का फ़ील हो रहा था ना, कितना प्यारा लगता है बागेश्वर देखो, बहुत ज़्यादा प्यारा। उसके बाद मैंने ज़ूम करके दिखाया ऐसे देखो, यहाँ बहुत प्यारे-प्यारे खेत भी लग रहे थे, लोग यहाँ खेती भी करते हैं और बहुत प्यारे-प्यारे घर भी हैं यहाँ। और मैं तो ये व्यू देखने में लगी हुई थी और देखो आज मैंने चुटिया भी बना रखी थी, मम्मी ने बनाई वैसे। और ये व्यू को देख के तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। यहाँ पे बैठ के हमने धूप भी सेकी और मैं तो हेलमेट खोला भी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे धूप सेकने में। और उसके बाद अल्बाट्रॉस भी इस नज़ारे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि वो बागेश्वर 2-3 ही टाइम आ रखे हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है यहाँ। वैसे पिथौरागढ़ भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने देखा नहीं है, तो मैं कह नहीं सकती हूँ कि कितना अच्छा है। लेकिन पिथौरागढ़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब काफ़ी बड़ा एरिया में है वो। बागेश्वर थोड़ा कम एरिया में है, तो लेकिन मैंने तो बागेश्वर ही देख रखे हैं। और हीरो जी मेरे को पूछ रहे थे कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है? मुझे खुद पता नहीं था, लेकिन जो मंदिर वगैरह मुझे पता थे मैंने वो बता दिए थे। तो हमने यहाँ पे धूप सेक ली थी और गर्मी भी हो गई थी हमको, फिर हम निकल गए थे। हम जा ही रहे थे, हमको रोडवेज़ दिखी, यहाँ पे खड़ी हो रखी थी। पहाड़ों में ना चलते रहती हैं ये बस वगैरह, मतलब हम चलते ही रहती हैं वैसे, मतलब और फिर हम तो ये व्यू देखने में लगे हुए थे और मैं बैठ गई थी रोडवेज़ को देख के यहाँ पे दोबारा से, क्योंकि मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं हो रहा था। वो काफ़ी ऊपर जाना होता और टाइम भी नहीं हो रखा था ना ऑफ़िस खुलने का, आरटीओ ऑफ़िस खुलने का। तो इसलिए भी हम यहाँ पे बैठ गए थे और फाइनली चलेगी थी बस और बस को बोला हमने बाय और फिर हमने भी कर दी थी जाने की तैयारी। आज काफ़ी थकान होने वाली है, आज का सफ़र कैसा होता है, अब देखते हैं आगे को क्या-क्या होता है। और हम फाइनली बागेश्वर में पहुँचने वाले थे बागेश्वर। अभी इससे पहले हम थोड़ा बागेश्वर से हट के था, मतलब वो ऊपर पे रोड थी, वहाँ से बागेश्वर का पूरा व्यू दिखता है, तो हम वो देखने में लगे हुए थे। और आज हम यहाँ आपको नदी वगैरह भी दिखाएँगे। हम बागनाथ मंदिर में भी जाते, लेकिन इतना
लंबा सफर है आज ना कि हमको बिल्कुल टाइम नहीं होगा, फटाफट लाइसेंस बना के हमको सीधे निकलना होगा और मौसम का कुछ भरोसा नहीं रहता है। आज तो लग तो धूप ही रही है, लेकिन क्या पता ना कभी भी कुछ भी हो, तो हम मंदिर वगैरह जा नहीं पाएंगे। हम दूर से ही प्रणाम बोल देंगे भगवान जी को। और ये देखो हम पहुंच गए थे मार्केट में और यहाँ सारी दुकानें भी खुल गई थी और सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे, क्योंकि नवरात्रि की छुट्टियां पड़ी थी 2-3 दिन की। तो अब स्कूल कॉलेज वगैरह खुल गए हैं, लोगों के ऑफिस वगैरह, तो सभी लोग अब बिजी लाइफ वाले हो जाएंगे, क्योंकि कल से तो बहुत मजे कर लिए थे सब लोगों ने। और हम निकल ही गए थे। रास्ते में तो हमको ट्रैफिक भी काफी मिला आज यहाँ बागेश्वर में। सुबह के टाइम पे तो होता ही है ट्रैफिक का थोड़ा सीन। उसके बाद हम तो, मुझे मतलब ऐसा हो गया था कि कब पहुंचे वहां, कब पहुंचे, धूप से देख नींद भी आ रही थी बहुत ज्यादा। और ये देखो आजकल ये नदी का पानी बिल्कुल साफ हो रहा है, देखो कितनी प्यारी नदी लग रही है। और पुल देखो यहाँ पे, बागेश्वर के पुल बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। ऐसा होता है मतलब उसमें गाड़ी चलती है तो तो इतना इतना हिलता है ना, वो झूला टाइप लगता है। और ये देखो हम अब पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में वहां, और वहां जाके पता चलेगा कि हमारा काम कितना टाइम लेगा, हमको कितना टाइम लगेगा, मतलब वहां जाके ये पता चलेगा। हमने तो ऐसे फोन कर रखा है, वहां बात कर रखी है, फिर भी देखते हैं। मुझे तो लग रहा है मतलब जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हम ठीक टाइम पे ही जा रहे थे, मतलब ठीक टाइम हो ही रहा था। और मैं पहुंची तो मैंने जो लाइसेंस बनाया था वो भी यहीं था, ये रहा मेरा लाइसेंस। देखो मैं कितना मुस्कुरा रही थी इसमें। और उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ के बहुत ज्यादा बोर हो गई। एल्बर्टोस अपने काम पे लगे हुए थे। और मैं यहाँ पे बैठ के धूप के मजे लेने में लगी हुई थी। उसके बाद नीचे चले गए, यहाँ पे मतलब फोटो वगैरह क्लिक होती है मशीन के द्वारा और सिग्नेचर करने पड़ते हैं। तो जो यहाँ पे सर बैठे रहते हैं वो एल्बर्टोस से बातें करने लगे कि क्या करते हो आप, कहाँ रहते हो, और कहाँ पोस्टिंग है आजकल, ये वगैरह पूछने लग गए। मैं तो इनकी बातें सुनने में लगी थी यहाँ पे। और फिर यहाँ पे बैठने को कहा, वो बैठ ही रहे थे तो और बुला लिया। फिर फाइनली अल्बाट्रोस यहाँ पे बैठ गई और फोटो वगैरह क्लिक होने लग गई थी उनकी, ये देखो। फिर मैंने कहा कि जब मैं बैठी थी ना यहाँ पे, तो अंदर से सर कह रहे थे कि तुम्हारी फोटो बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि तुम हंस रही थी उसने। तो मैंने एल्बर्टस को एडवाइस दी कि स्माइल करो तो अच्छी फोटो आएगी लाइसेंस में। उसमें तो चेंज करने का भी सिस्टम नहीं होता, आधार कार्ड में तो आजकल चेंज हो जाता है। फाइनली उनकी भी प्यारी सी फोटो आई गई होगी, क्योंकि स्माइल करी थी और वहां पे करने थे सिग्नेचर। और हमने लर्निंग का तो पहले बना रखा, तो ये परमानेंट लाइसेंस बन रहा था हमारा, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है वैसे। और ये देखो अभी भी बातें करने में लगे हुए थे। और अभी ऊपर टेस्ट भी होता है, गाड़ी चला के दिखानी पड़ती है। हम स्कूटी लेके आए थे, तो हम वैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों बना रखे हमने। तो फिर हीरो जी चले गए थे, देखो गाड़ी लेके आ जाएंगे अब, ये देखो। तो इनको पता नहीं था कहाँ तक जाना है, क्योंकि अंदर से वो सर देख ही रहते हैं। तो मैंने बताया कि आगे तक जाना पड़ता है और उनको दिखाना पड़ता है कि हमको आती है गाड़ी करके। फिर चले गए थे और वहां से फिर बैक करके इधर को आ जाएंगे, क्योंकि अंदर उनको दिखाना पड़ता है। और फिर वो क्वेश्चन वगैरह भी पूछते हैं थोड़े 2-4। तो फाइनली वो चले गए थे उधर को, और मैं तो देखी थी कि कब आएंगे वापस। टेस्ट तो पास कर ही लेंगे, क्योंकि जिसको आता है तो वो तो कर ही लेते हैं, जिसको नहीं भी आता है वो सीख ही लेता है, इतना टफ भी नहीं होता स्कूटी चलाना वैसे। और फाइनली वो आ गए थे, एल्वेट्रॉस उड़ के आ गए थे। ये देखो आए और वहां पे स्कूटी अब खड़ी करने के लिए चले गए थे। और हम भी निकल गए थे अब बागेश्वर से, क्योंकि हमारा काम हो गया था और लाइसेंस मिलेगा हमको 5 बजे शाम को। तो हम इतना वेट तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल टाइम बहुत कम था। तो लाइसेंस को हम कैसे भी मंगा लेंगे किसी से बोल के। मेरी मम्मी वैसे आती जाती रहती बागेश्वर, तो मम्मी से ही या पापा से ही या कभी गाड़ी वालों से हम किसी न किसी चीज़ से मंगा ही लेंगे, मतलब बात करके। तो हम आने लग गए थे और मुझे पता है बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। अब देखते हैं एल्बर्टोस मुझे आज क्या खिलाते हैं बागेश्वर में, क्योंकि हम पिछली बार आए थे तो हम बिना खाए गए थे यहाँ से। काफी थकान भी हो रही थी। और धूप देखो, आजकल धूप इतनी प्यारी लगती है ना, मजा ही आ जाता है। और फिर फाइनली हम पहुंच गए थे पुल में, और ये पुल देखो इतना मजा आता है इसमें जाने में ना, वाह। और फिर हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे एक रेस्टोरेंट में जहाँ मिलते हैं यमी 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 मोमोज।
और फाइनली हमने बहुत ढूंढा तो मुझे मिला तो नहीं, क्योंकि मुझे बागेश्वर का ज़्यादा आइडिया है नहीं, मैं बागेश्वर ज़्यादा आती नहीं हूँ ना इसलिए तो मैंने ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं और हम ढूंढने में लगे हुए थे यहाँ पे। मिला नहीं तो हम यहाँ से वापस आ गए थे दुकान में देख के। मेरे को तो लग रहा था कि कहाँ होगा, पूरा घूम के आए हम, मतलब यहाँ कोई था भी नहीं यहाँ पहचान का जिससे पूछ पाए। लेकिन फिर मुझे मिल गई थी एक शॉप जहाँ हमको खाना था फाइनली एल्बाट्रॉस ने। तो इतनी लंबी वीडियो बना रखी है, मैं क्या ही बताऊं। और मैं जाने में लगी हुई थी। ये देखो सब्जी वगैरह सब फ्रेश फ्रेश मिलती है यहाँ पहाड़ों में, क्योंकि मार्केट के पास बहुत सारे गांव है तो फ्रेश फ्रेश सब्जी आती है। इतनी भूख लग गई थी ना मुझे, घूमते घूमते मेरे पैर और थक गए थे और फिर मैं यहाँ से आ गई थी बिल्कुल वापस। और ये देखो ये भैया पता नहीं क्या देख रहे थे इधर को, और हमने यहाँ से कर ली थी अपने पैरों की गाड़ी बैक और हम इधर को आ गए थे। अब यहाँ तो हमको मिलने वाली है नहीं मोमोज की दुकान, काफी ढूंढने के बाद भी मिली नहीं। क्या ही करें, चलो कोई बात नहीं, हम दूसरी शॉप से खा लेंगे कहीं दूसरे रेस्टोरेंट से मतलब। तो हम मैं दोबारा आ गई थी वापस और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि मुझे भूख लगती है तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। और मुझे मोमोज तो बहुत ज्यादा पसंद है। नवरात्रि के फास्ट थे तो हमने मतलब कोई ऐसी चीजें नहीं खाई थी बाहर की चीजें, तो मेरा बहुत ज्यादा मन था, इस वजह से ज्यादा मन था मेरा। तो आज तो मैं पक्का ही खाऊंगी। और मैंने यहाँ पूरा घूम के देखा तो मुझे मिली नहीं। लास्ट में मेरे को एक शॉप मिली जो बहुत यम्मी मोमो बना रहे थे। मुझे लग रहा था देख के मतलब यम्मी बने हुए। उन्होंने हमको सूप भी दे रखा था, लेकिन काफी महंगे थे मोमो यहाँ, 100 रुपये प्लेट थी और क्या कहते हैं सूप भी था उसके साथ मतलब। तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगे मुझे यहाँ पे। और फाइनली हमने एक प्लेट खाई, फिर पेट नहीं भरा। हमने एक ही फुल मंगा रखी थी ना पहले, तो फिर हमने दूसरी भी मंगा ली, 2 खाए, फिर तीसरी मंगाई, 3 प्लेट खा गए हम क्योंकि छोटे छोटे मोमो थे और हमको बहुत ज्यादा भूख लगी थी, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट मेरे से होता नहीं है, ज्यादा ज्यादा नहीं खाया जाता। और फाइनली हमने बागेश्वर को बोला बाय और निकल गए अपने सफर में। तो यहाँ पे देखो एक स्कूटी वाले दिख रहे होंगे आपको, ये आगे पे चल रहे थे और जब हम आए ना उस टाइम पे भी हम साथ साथ ही चल रहे थे और हम अभी रुक गए थे तो इसलिए हम पीछे हो गए। अब हमारा चैलेंज हो गया इनके साथ कि देखते हैं आगे कौन निकल पाएगा फुल सेफ्टी के साथ। हमने तो दोनों ने हेलमेट पहन रखा है और हम भी काफ़ी तेज जा रहे हैं, वो लोग काफ़ी तेज जा रहे हैं। अब देखते हैं हमारे प्रो राइडर आगे निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते हैं इनसे। अब देखने के लिए आगे से बस आ रही है, आराम से चलिए। ये गुजर गई बस। अब मेरे प्रो राइडर अपनी स्पीड 40 तक भी नहीं पहुँच, अपनी गति तीव्र करते हुए आपका प्रो राइडर है उसकी जो पार्टनर है ना वो हो गई है मोटी और चढ़ाई में इसको दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हमारे प्रो राइडर कैसे चल पाते हैं। अगर हम हमारे हाथ में स्कूटी होते तो शायद अभी तक हम आगे निकल गए होते। अब हमारे पास बहुत तगड़ा चैलेंज है और हमारे राइडर काफ़ी स्लो हैं और वो काफ़ी फास्ट लग रहे हैं अभी तक। तो चैलेंज में तो अभी तक वही जीत रखे हैं। अब देखते हैं आगे को होता है क्या। जब भी बैंड आता है ना तब कट नहीं लेने का, कट तब लेने का जब सीधी रोड होती है। अब देखते हैं हम आगे निकल पाते हैं या नहीं। देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए मिस डोपामाइन के साथ। हम आपको ऐसे ही चैलेंज दिखाते रहेंगे लाइफ में आगे को। और देखो बहुत खतरनाक हवा चल रही थी सच में यार, राइडर चल रहे थे यार हमारे आगे में। ओहो यार हमने तो मेरी नाक कटा दी यार, अब हमें तो मेरी नाक कटाते रहते हैं। छोटी सी तो बच गई अब। ये काफ़ी स्पीड में चल रहे हैं यार, हमको नहीं लगता हम इनसे आगे जा पाएंगे। हैं जा पाएंगे? अब देखते हैं, रेस शुरू होती है अब। काफी तेज चल रहे हैं ना। कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन।
चल रहा है। और ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, नहीं यार, सिट 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 सिट, रुको बैंड है यहाँ। देखते हैं क्या होता है आगे को। यार वो तो फुल स्पीड में चल रहे हैं, हमको नहीं लग रहा कि हम आगे निकल पाएंगे। यार ये तो हमको जाने नहीं दे रहे हैं और उसमें ही करते रह रहे हैं। रुक जा भाई, रुक जाओ, ऐसे हो यार, रुक जाओ। आगे आगे आगे, आगे पे हुआ है बैंड है ना। चलो इतने तो कॉन्फिडेंस यार, मजा आ रहा था ना मुझे बहुत यार। रुक गए यार, हम निकल गए बागेश्वर से आगे को। अब यहाँ पे वेरीना दिखाई दे रहा है 42 किलोमीटर। अब हमको 42 किलोमीटर जाना है, वहाँ पर से प्लस हमारे घर तक का। फिर हम राइडिंग करेंगे यार उनके साथ, हैं? ऊपर ऊपर रुकेंगे अभी। हाँ। नहीं वो फिर हमने कर दी थी गाड़ी की टैंकी फुल, क्योंकि इसका पेट बिल्कुल खाली हो गया था, बिल्कुल मेरी तरह, मेरे पेट की तरह। और फिर हम निकल गए थे और स्टेशन में पहुंचने वाले थे। फाइनली यहाँ से अब हमारे गांव का व्यू नहीं दिखेगा और मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने बोला बाय बाय और हम सीधे निकल गए थे। पता नहीं हम कहाँ पहुंचे थे, क्योंकि मैं थी नींद में, मैं सो गई थी टन से पीछे पे। और फाइनली हमने क्रॉस कर लिया था चौकोरी और यहाँ से हम सीधे निकल गए थे। इतनी ठंडी हो रही थी ना रास्ते में, क्या ही बताऊं, क्योंकि विजयपुर से इधर को ना बिल्कुल ठंडा एरिया बिल्कुल आ जाता है और चौड़मुनिया पहुंचते ही गर्म हवा आ जाती है। और इस गर्म हवा से हमको पता चल जाता है कि हम अपने घर पहुंचने ही वाले हैं। और फिर हमको लगी थी बहुत ज्यादा भूख और हम बेरीनाग में रुक गए थे। यहाँ पे हमने मंगा रखा था बटर चिकन था ये, हाँ वही था शायद। तो फिर रोटी, अब हम इसको खाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग गई थी। इतना लंबा रास्ता आने के बाद ना बहुत ज्यादा भूख लग जाती है और मुझे तो कुछ ज्यादा ही लग जाती है और मैं फटाफट खाने में लगी हुई थी। इतनी भूख लगी थी कि मेरे पेट के चूहे बोल रहे थे जल्दी से खाना दे दे, अपना तो तू खाएगी नहीं, मैं हमको भी खिलाएगी नहीं। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा तरस आ गया था और मैंने अपने पेट के चूहों को भी खाना खिला दिया था और सच में बहुत यमी यमी बन रखा था। और शाम के टाइम पे गरम गरम खाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ इतनी ठंडी हो रखी थी ना, मेरे नाक से ना जूस निकलने लग गया था और बाप रे इतना ठंडा हो रहा था ना, हड्डियाँ काँप रही थी क्योंकि शाम हो गई थी, धूप भी चली गई थी, तो हो ही जाता है ना। उसके बाद एल्बेट्रॉस भी खाने में लगे हुए थे। हमने हाफ ही प्लेट मंगा रखी थी वैसे, लेकिन बहुत ज़्यादा यम्मी हो रखा था और फटाफट खा के हम निकल गए मेरी नाक से आगे को। थोड़ी देर एल्बेट्रॉस ने चलाई स्कूटी, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि सुबह से वही चलाने में लगे हुए थे। फिर मेरे हाथ में दे दी बागडोर और मैं चलाने लगी स्कूटी और हमने फिर ऐसे गप्पे वप्पे मारे। थोड़ी देर में हम घर भी पहुंच जाएंगे। ये देखो, ये वीडियो कब बनाई मुझे तो पता भी नहीं था क्योंकि मैं चलाने में ही ध्यान रहता है, तो मैं इधर उधर देखती नहीं हूँ ज़्यादा क्योंकि मुझे डर भी लगता है ना तभी। उसके बाद हम घर से थोड़ी दूरी में थे, तो अब देखते हैं घर में मम्मी क्या कर रहे हैं। मम्मी तो ऐसे घर में ही होंगे हमारे, अब पता नहीं क्या कर रहे होंगे। फिर हम तो निकल ही गए थे, तो अब हम पहुंचने वाले थे, तो बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। इतना लंबा सफ़र तय करके आई थी कि बहुत ज़्यादा थकान भी लग रही थी साथ में। और पता है यहाँ इतनी अच्छी रोड है ना हमारे गांव की, इसमें मतलब स्कूटी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती वैसे, लेकिन परसों जब जिस रास्ते से हम गए ना इतनी गंदी रोड थी वहाँ हमारी स्कूटी से घच 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 हमारी तो कमर ही टूट गई। और फाइनली देखो घर दिखने लग गया था और घर देख के तो हर किसी को खुशी होती है क्योंकि घर जाके तो थोड़ा रिलैक्स फील होता है। घूमना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, सिर्फ एक बात होती है कि घूमना है करके ना, लेकिन सुकून तो घर ही मिलता है। घूमने में तो मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा सच में। ये देखो कहाँ से बना रखी है अभी, मैं चूहा जैसा लग रही हूँ, चूहा जैसी लग रही हूँ मैं, क्या बोल रही हूँ मैं खुद ही नहीं पता मुझे।
और उसके बाद बताएं हम घर पहुंचने ही वाले थे, इतनी सीधी रोड हमारे वहाँ, देखो तो हल्द्वानी की जैसी रोड लग रही है मुझे तो ये। और फाइनली हम मम्मी को आज बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं देंगे क्योंकि मम्मी ने बस हमको बहुत ज़्यादा डांटा था, तो आज हमने बता रखा है मम्मी को कि हम आज आने वाले हैं। हम एक ही दिन के लिए गए थे, हमारा काम था तो हम इस वजह से गए थे। चलो अब हमारा काम हो गया तो खुशी मिलती है, तो हम फिर पहुंच गए घर। घर जाके मैं करने लगी काम। देखो मेरा कैसा मन लगा हुआ था काम करने में, मुझे बहुत उदास लगा था आज मम्मी का सच में। और साथ में मम्मी भी काम करने में लगी हुई थी। काम तो क्या कर रहे थे मम्मी भी, मतलब मम्मी ने काम कर लिया था अपना, मम्मी स्वेटर पहनने में लगी हुई थी। और उसके बाद मैं अपने काम में, सब लोग बिजी हो रखे थे। अल्बाट्रॉस हमारे ना इतने कामदार है ना, सिवा उनके पास चप्पल भी नहीं है, चप्पल लेनी थी लेकिन हम भूल गए। और आज देखो हम सब्जी बना रहे थे आग में और यहाँ काफी धुआं लग रखा था, इसलिए मैंने बाहर से बनाई वीडियो। आज हमारा डिनर था मंडवे की रोटी और बिना आलू की सब्जी और साथ में घी। और मंडवे की रोटी बना रही थी आज मम्मी, जो बहुत ज्यादा यम्मी लग रही थी। और ये देखो मैंने ना, आज मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था और मुझे ठंडा भी लग रहा था, तो मैंने आज चुन्नी से बांध लिया। ये आइडिया मुझे मम्मी ने दिया था। और काफी थकान भी लग रही थी आज क्योंकि हम काफी लंबी सफर से आ रखे थे आज। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट।